132 में से 34 सीटों पर सिमट गई भाजपा। ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन की आंधी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद देश में चुनावी माहौल सज गया है। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी अभियान में जुटी हुई है। इस बीच ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं और इस बार भाजपा साउथ में जीत हासिल करने की कवायद में लगी हुई है। लेकिन उत्तर भारत में भले ही मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण में अभी फीका है। ऐसे में बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का लक्ष्य दक्षिण को फतह किए बिना संभव नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले लोक पोल ने दक्षिण भारत को लेकर जो सर्वे किया है, इस सर्वे के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता दिख रहा है। लोक पोल ने दक्षिण के राज्यों तमिल, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी में चुनाव का मिजाज समझने के लिए ओपिनियन पोल किया। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में से दक्षिण भारत के 132 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 78 से 82 सीटें मिल सकती है, यानी कि राहुल गांधी की आंधी नजर आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 28 से 34 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही वाईएसआरसीपी को 10 से 11, एआईएडीएमके को 1 से 3 और अन्य के खाते में भी 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। लेकिन दक्षिण भारत के 132 सीटों में जहां इंडिया गठबंधन 78 से 82 सीटें जीत रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन 28 से 34 सीटों पर ही सिमटता नजर आ रहा है। और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़े टेंशन बढ़ाने वाले हैं। साथ ही लेटेस्ट ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा सरप्राइज कर्नाटक से आ रहा है, जहां कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट डीके शिव कुमार का जलवा फिर देखने को मिल सकता है। कर्नाटक के 28 सीटों में से बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन 30 मार्च को जारी लोक पोल के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस 12 से 14 सीटें जीत सकती है और बीजेपी के हाथ में 10 से 12 सीटें आ सकती हैं। बता दें कि चुनाव कांग्रेस के लिए पॉजिटिव और बीजेपी के लिए नेगेटिव दिख रहा है और डीके शिव कुमार अब खुलकर दावे कर रहे हैं कि बीजेपी बुरी हालत में है और कांग्रेस 20 सीटें तो कर्नाटक में निकाल लेगी। फिलहाल इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों को देख आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।